Hello everyone, I'm audible. Hello, Yeah. Yes, Yes. नमस्कार, शुभ संध्या। मैं वैद्य सपना वाघमारे आप सभी का आयुर्वेद महोत्सव 0.8 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। पार्टिसिपेट तब तक जुड़ते रहेंगे हम। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी 2 मिनट बाकी है शुरू होने में, तब तक हम गुरुकुल का परिचय वगैरह ले लेंगे। हमें अत्यंत गर्व है कि वैश्विक गुरुकुल परिवार महाराष्ट्र एक अद्वितीय व्हाट्सएप ग्रुप विगत 8 वर्षों से आयुर्वेद महर्षि पंचकर्मा शिरोमणि आदरणीय गुरुवर्य नानाजी के आशीर्वाद से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं भारतीय चिकित्सा परंपरा के पुनरुत्थान हेतु एक समर्पित मंच के रूप में कार्यरत है। इस मंच की स्थापना हमारे प्रेरणा स्रोत गुरुवर्य स्वर्गीय वैद्य भरत कुमार जाधव सर जी की दूरदृष्टि, अथक सेवा और वैद्यों के एकत्रित करने की भावना से हुई थी। आज उनका नाम महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत देश में संगठन, सेवा और आयुर्वेद प्रचार के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। हमारे कार्य और उद्देश्य गुरुकुल परंपरा के मूल्यों को पुनर्जीवित करने, जनरल प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों को पुनः शुद्ध आयुर्वेद की ओर मोड़ने, नव वैद्य पीढ़ी को सच्चे और गहन आयुर्वेद ज्ञान की ओर आकर्षित करने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक आरोग्य व आत्मनिर्भरता पहुंचाने, आयुर्वेद के प्रति व्याप्त अनेक भ्रांत धारणाओं को दूर करने के कार्य में सक्रिय है। वैश्विक गुरुकुल एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी है जो राष्ट्र स्तरीय अद्भुत आयुर्वेद कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। हम न केवल वेबिनार, श्रृंखला, शिविर या आरोग्य सेवाएं आयोजित करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठियां और संगोष्ठियां भी समय समय पर करते आ रहे हैं। जैसे कि गुरु स्मरण, रुधिराग्नि, वैद्य भरत कुमार आयुर्वेद सेवा महोत्सव, विशेष आरोग्य कैंप्स एवं व्याख्यानमालाएं, ऑनलाइन आयुर्वेद वेबिनार। हमारे गौरव पुरस्कार भी है जो कि हम हर वर्ष आयुर्वेद क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान हेतु तो विशिष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं, जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न पुरस्कार आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु और राष्ट्रीय रणरागिणी पुरस्कार स्त्री आयुर्वेद वैद्यों में समर्पित कार्य हेतु। अब इस प्रेरणादायी यात्रा की 8वीं वर्षगांठ में उपलक्ष्य में हम एक विशेष निशुल्क वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं, जो कि वैश्विक गुरुकुल आयुर्वेदोत्सव 0.8, जो कि हम आज का भी चौथा वेबिनार जो है आयुर्वेद महोत्सव का। आज के जो वेबिनार है उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहूंगी। आज के जो हमारे वक्ता है, प्रमुख वक्ता वैद्य आरती ठक्कर मैडम फ्रॉम अहमदाबाद। तो मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो मैं आपका परिचय देकर तुरंत ही अपने वेबिनार को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैम का भी परिचय दूंगी शॉर्ट में। डॉक्टर आरती ठक्कर, बीएमएस, एमएससी योगा एंड लाइफ साइंस, वेस्ट बैंगलोर, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 20 years plus in field of Ayurveda, medicine and medical yoga therapy. Presently working as a visiting faculty at a localist yoga university for BSc, MSc in Ashtang Yoga. Working as a medical yoga therapist for various diseases, antenatal yoga and Garbha Sanskar expert for pregnancy. Working as a female wellness coach, as an Ayurvedic nutrition for holistic health since 8 years. Recipients of gold medal for best performance in MSc Yoga and Life Science. Working as a corporate yoga expert, provide personalized yoga Ayurveda consultation and Panchakarma treatment for patients. ये होगा मैम का परिचय। अभी मैम का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और आगे मैम को विनती करूंगी कि मैम प्लीज अपना जो टॉपिक है आज का, सात्विक आहार का शास्त्रीय विधान, वो आप शुरू कर सकते हैं। सो प्लीज वैद्य आरती ठक्कर मैम।
हेलो आरती मैम। एक मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही यस यस मैम। हूँ। हाँ, थैंक यू थैंक यू। यस, हाँ थैंक यू। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले वैश्विक गुरुकुल परिवार को और डॉक्टर बन्नेरू जिनको मैं जानती हूँ, मतलब जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, डॉक्टर जिरवनकर और अनुष यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक कोशिश करती हूँ जो मैंने बच्चों को सिखाया, जो मेरा अनुभव है, बड़े वैद्यगण जो है सुन रहे हैं, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और मैं अभी डायरेक्ट स्लाइड शो पे पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी इस तरह से मैं बोलने की कोशिश करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सात्विक आहार का शास्त्रीय विधान, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। तो व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सात्वा एंड सात्विक आहार, हर एक शास्त्र ने क्या बोला है, और उसका लास्ट में मॉडर्न इंटीग्रेटिव अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं, और मॉडर्न मेडिसिन में भी इसका कैसा रिसर्च हो रहा है, दैट आई विल ऐड लाइक दिस। ओके, सो मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आयुर्वेदा के बारे में क्या बताऊँ। आयुर्वेदा में आहार के बारे में इतना कुछ बोला गया है कि एक स्लाइड में ही पूरा मतलब जीवन ही चला जाए तो भी हम इतना पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट ये बताना चाह रही हूँ कि आहार का मतलब क्या है, और उसका आयुर्वेद में उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे कैसे किस डिफरेंट एस्पेक्ट में आहार को लिया गया है, और सबका एक ही जो इंटेंशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये अयिते इति आहार, सो द फूड जो नेचर में हमें आहार मिलता है, एडिबल है, और वो आहार हमारे शरीर को सर्वाइव, नर्चर और नरिश करता है, उसे आहार बोलते हैं। तो आयुर्वेद में त्रिदंड और उपस्तंभ, त्रिस्तंभ और उपस्तंभ। तो उपस्तंभ में उन्होंने आहार को इसलिए लिया है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। सो आहार इज वी कैन से द बेसिक पिलर of our survival, our existence, because what is the purpose of life of human is like धर्म अर्थ काम मोक्ष। और शरीर जो है वो सारे इस चतुर्थ पुरुषार्थ को कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्वस्थ जीवन, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लेवल पे हमें चाहिए। और आहार से हमें जो ऊर्जा मिलती है, वायु से, हवा से, पानी से, वैसे आहार से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो नरिश करता है, नर्चर करता है, वो हमारे शरीर का पोषण और मेंटेन करता है। सो आहारा इज अ वेरी सटल, not a gross but very subtle aspect of Ayurveda science, and Ayurveda itself is a science। जैसे बोला जाता है कि वो जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला को बताता है, और उनका पहला प्रयोजन ही वही है, जैसे प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से रक्षण, कि जो मेरी इम्यूनिटी है, जो मेरे धातु दोष, मल, सप्त धातु ओज है, उसको प्रिजर्व करना, उस इम्यूनिटी को मॉडर्न के हिसाब से प्रिजर्व करना, एंड टू फॉलो द सिरकाडियन रिदम, जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो मेरा शरीर पंचमहाभौतिक है वो किससे बना है। तो मेरा जैसे बोला जाता है कि यत् पिंड तत् ब्रह्मांड, तो पूरा यूनिवर्स जो पंचमहाभूता से बना है, सेम माय मॉलिक्यूल्स, माय बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ पंचमहाभूता। तो टू नरिश माय बॉडी, तो हमें क्या है, षड्रसात्मक आहार दिया गया है। सो आहार कैसा होना चाहिए, षड्रसात्मक होना चाहिए, अपने प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए, वात पित्त कफ के प्रकृति के हिसाब से अपने। जैसे मॉडर्न में कैसा होता है कि वन प्रोटीन खाइए, ये खाइए, जो फूड को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड किया गया। बट आयुर्वेदा इज वेरी सटल एंड वेरी सूक्ष्म लेवल पे उन्होंने बताया कि वन शूज इज नॉट फिट फॉर ऑल, सबके लिए एक समान नहीं है। अपनी प्रकृति, अपना कोष्ठ, अपनी अग्नि, अपना वय, अपने देश काल, और आहार षड़ा रसात्मक होना चाहिए, पंचमहाभूतात्मक होना चाहिए, और वो शरीर का पोषण, जैसे समदोषा समाविष्ट समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय। तो जो आयुर्वेद की इतनी सटल डेफिनेशन है कि absence of disease is not but the well-being, it's not about the treating, it's about well-being of physical, mental, emotional and spiritual। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, ऐसा कई सालों पहले सुश्रुत सुश्रुत जी ने
बोल के रखा था कि समदोषा, द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, द धातु, द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आयर बॉडी, mala, the byproduct, waste product, that also we should get nourished. And Agni, the digestive fire. It is not a digestive fire, but it is vast, detail, deeper. And prasanna atma indriya, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, तो मन को, इंद्रियों को वह सूक्ष्म लेवल पे इतना महत्व दिया कि मेरे हर एक, सो आयुर्वेद में जब हम ट्रीट करते हैं पर्सन को, वी डू नॉट ट्रीट अ बॉडी, वी डू नॉट ट्रीट ओनली माइंड, वी ट्रीट पर्सन एज अ होल, द होलिस्टिक अप्रोच. सो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, वो जब बैलेंस रहेगा द सस्ते. तो इस तरह से आहार को बहुत सूक्ष्म आहार कल्पना है, पथ्य पथ्य कल्पना. मैं यहाँ पे स्लाइड में नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि किस किस एंगल से आहार को देखा गया. जो चरक पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी है, जो इतने गुरुजन है, उन्होंने अष्टविध आहार आयतन, दशविध आहार विधि विधान, द्वादश आहार विधि विधान और आहार वर्ग और एवरी एस्पेक्ट सटल किया है, ताकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, वात पित्त कफ सप्त धातु, और मानसिक लेवल पे सत्व रजस तमस, जो आज हमारा टॉपिक है सत्व. सो व्हाट इज दैट सत्व? इस तरह से आयुर्वेद में बहुत डिटेल में अदान काल, विसर्ग काल, षडारुतान भोजन, वहां तक उन्होंने एक्सप्लेन किया है. बट हमें अभी सत्व तक जाना है, इसलिए डायरेक्टली मैं बताऊंगी. तो आहार का आयुर्वेद में एक व्यू है कि पथ्या पथ्य अनेन पथ्यम. सो यहाँ पे जो श्लोक लिखा है उसका मतलब यह है कि तो आहार, विहार, नॉट ओनली आहार बट द लाइफस्टाइल, विचार, व्यवहार, एवरीथिंग, द मल्टीडायमेंशनल अप्रोच टुवर्ड हेल्थ इज बेनिफिशियल and nutritional to body and gives happiness to mind. See, always again mind has come. Mind के बारे में हर एक एंगल से देखा जाता है, because we are not just a body but we are a mind, body and spirit, त्रिदंता, शरीर, सत्व, आत्मा. इस तरह से हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, और उसका जो उद्देश्य है, ह्यूमन लाइफ इज सो प्रीशियस एंड मैन इज अ एपिटोम इन आयुर्वेदा. तो पुरुष लोक साथ, द एनवायरमेंट एंड मैन. सो मैन इज अ एपिटोम ऑफ द यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स में मैन के, ह्यूमन के हेल्थ के लिए, तो आध्यात्मिक उद्धार के लिए, मेंटल हैप्पीनेस के लिए, नरिशमेंट ऑफ ऊर्जा के लिए, जो भी सब कल्पनाएं की या आहार की या विहार की, जो whatever the treatment and all the preventive aspects according to Ayurveda is just to give the holistic health, the balance at every plane of human existence. So तो वैसा आहार विहार जो पथ्य है, और जो शरीर को, मन को नरिश करेगा, नर्चर करेगा, उसका भरण पोषण करेगा, वो पथ्य है. तो पथ टू इट क्लियर, इट कैन, इट इज इजीली एग्रीएबल, कंड्यूसिव फॉर द नरिशमेंट. और जो उसके अपोजिट है, जो विकृति, जो प्रकृति को इम्बैलेंस करके डिजीज के रूप में जो आहार हमको मिलता है, वो अपथ्य है. तो जैसे उन्होंने बोला है कि आहार संभव वस्तु रोगश्च आहार संभव. जो आहार हमें, बोला जाता है कि जो आहार हमें स्वस्थता देता है, वो हमारे बीमारी का, हमारे दोष धातु मल का इम्बैलेंस का रीजन भी हो सकता है. सो इट्स नॉट ओनली कि आहार खाना है, बट आहार कैसे खाना है, कब खाना है, कितने समय में खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, क्या खाना है, किस सीजन में खाना है, कौन से रस खाने हैं, बाल्यावस्था में क्या खाना है, वृद्धावस्था में क्या खाना है, यौवन अवस्था में खाना है, अग्नि को देख के, कोष्ठ को देख के, अपने प्रोफेशन को देख के. तो आहार संभव, जो आहार हमें लगता है कि वो नरिशमेंट देता है, वो आहार बीमारी का भी कारण हो सकता है. इसलिए हमको राइट एंड रॉन्ग देखना चाहिए. और एक बहुत अच्छा, डायरेक्टली सत्व के साथ नहीं जुड़ा है, बट एक बहुत अच्छा आयुर्वेद में श्लोक है, हिताश्रिय हिताश्रिय हिताश्री काल भोज जितेंद्रिय पश्चात रोगान भ्रमण कष्टान बुद्धिमान विषवंचन. तो मोस्ट इनक्यूरेबल डिजीज है, क्योंकि रोगों पे, सर्व रोगों पे मंदान, सारे रोगों का कारण अग्नि, और अग्नि मूलम बलम. अग्नि एक बेसिक फंडामेंटल, वो एक क्या बोलेंगे उसको, बेस है, जहाँ पे हमारे हेल्थ को डिसाइड किया जाता है. सो वो अग्नि मूलम, सर्व रोगों पे, सब रोगों का कारण अग्नि का मंद होना बताया गया है. तो मोस्ट ऑफ द इनक्यूरेबल डिजीज आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रेगुलर विषमोषण. जो आयुर्वेद में जो डूज एंड डोंट्स बताया, विरुद्धाहार, सात्म्य, असात्म्य, जैसे मैंने बोला आहार कल्पना, पथ्य कल्पना, तो vast you can say, like one life is not enough to understand the diet according to from the point of view of Ayurveda, but it's just शाश्वत, शाश्वत साइंस है.
there is no question on that shastra. So at least we can follow some few amount of that what you can the rules and regulation of ayurveda ayur kalpana, so we can attain the good health. So यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो improper and incompatible food है, तो जो इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति में जितेंद्रिय मतलब जिसमें कंट्रोल है, आज के जमाने में जंक फूड देखते हैं, हमारा हम क्रेविंग 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 हंगर, खाने का मन कर रहा है और मुझे खाना है, इसमें बहुत मुझे भूख लगी है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो खाने का मन कर रहा है दैट इज मॉडर्न डेज क्रेविंग। सो वहां पे हमारा जितेंद्रिय नहीं, मतलब हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इंद्रिय है वो टंग, बोलने पे कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती। सो हु इज इंटेलिजेंट एंड हु इज अ सेल्फ रिस्ट्रेन, जो अपने जुबान पे जिसको कंट्रोल है, मतलब खाने के लिए, और जो हित कर आहार खाता है उसके हित जो शास्त्र में बताया, जो हमारे घरों में कई सालों से दादी नानी बताते आ रही, सीजन त्योहार ट्रेडिशन एंड रिलीजन के हिसाब से, दैट इज अ हितारा फॉर अस, बिकॉज दैट इज द ट्रेडिशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ वी आर गोइंग। सो वहां कोई क्वेश्चन ही नहीं कि वो रॉन्ग होगा। जिस सीजन में जो फ्रूट आया है सीजनल रीजनल, वो ही खाना है, देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज नेचर इज इंटेलिजेंट दैन ह्यूमन एंड नेचर नोज व्हाट ह्यूमन वांट। तो नेचर उसी रस को, उसी क्रॉप को हमारे सामने प्रोड्यूस करता है। जैसे आम गए तो भी जामुन आ गया, खजूर ड्राई खजूर आ गया, so because we know that time our body need that rasa, so nature is so intelligent and that's why वो उसके हिसाब से हमको खाना खाना है। हित कर क्या है मेरे लिए, कंपेटेबल क्या है, मित और मिताहार जो मॉडरेशन में खाना है, अच्छा लगता मतलब अग्नि को परवाह किए बिना, मेरे लाइफस्टाइल को देखे बिना, मेरे एज को देखे बिना नहीं खाना है, मॉडरेशन में खाना। मिताहार जो योग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है, सो इवन आयुर्वेद में भी मिताहार का कंसेप्ट बताया है। और हितार जो हितकर है, मेरे लिए कंपैटिबल है, कंडेसिव है, सहायक है मेरे ओज को बनाने के लिए, मेरे लॉन्गेविटी दीर्घायुष्य का जो हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद, वो उसको प्राप्त करने के लिए, द डिजीज फ्री लाइफ, नॉट पॉप अप पिल, दवा में जिंदा ना रहते हुए आई एम लिविंग दीर्घायुष्य को प्राप्त कर रहे हैं ओनली बाय फॉलोइंग द लाइफस्टाइल ऑफ आहार विहार विचार व्यवहार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। वो कंसेप्ट यहाँ पे बोला। और काल भोजी जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में, जो आयुर्वेद का श्लोक याद रखने के लिए, काल भोजी मतलब अकॉर्डिंग टू सन, काल का इंपॉर्टेंट है, जो सनराइज से सनसेट तक जो हमारा अग्नि का एस्पेक्ट्स होता है, उसके पहले उस समय तक हमने खाना है, काल भोज। सो टाइम मैनेजमेंट और उसी टाइम पे खाना है, then only we can balance our dosha gunas and all these things. So that is what we can say, the wonderful definition to what you can say कि आयुर्वेदा के हिसाब से परफेक्शन, एक हेल्दी लाइफ, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है ओज जो हमको चाहिए, सो वो आहार विहार के साथ। तो आहार का यही है कि हिताहार मिताहार एंड काल भोजन। तो इसमें ज्यादा डीप में जाते हुए, क्योंकि ये बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप मेरे से ज्यादा जानते हो जो, लेकिन मैं यहाँ पे आयुर्वेदा को सबसे लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अब हम देखेंगे कि हमारा सात्विक आहार है, तो सत्व गुणा का आहार जो है, तो उसके पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू कि गुण क्या है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, द कंसेप्ट ऑफ गुणास टेकन बैक इन अथर्ववेद, इन सांख्य कारिका, इन योग भगवत गीता, everyone talk about the gunas, that is the what you can say, it's everywhere in this brahmanda and in my physical body. So that guna is according to ayurveda we can say the mental attributes, मानसिक, जैसे शरीर में फिजियोलॉजिकल वात पित्त कफ जैसे दोष है, वो सम्यावस्था में इसको त्रिधातु बोला गया है, वैसे ही मानसिक लेवल पे उस गुणों को, सो माय इंटरप्ले विद द वर्ल्ड, मेरा इंटरप्ले जो आउटर वर्ल्ड के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है विद इंद्रियों के द्वारा, तो वो मन के 3 गुणों के द्वारा देखते हैं। माय परसेप्शन टुवर्ड द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन माय गुण। कोई बात रज वाला अलग से रिएक्ट करता है, तम वाला अलग से रिएक्ट करेगा, सत्व वाला अलग से। सो दिस गुण एज अ मेंटल एट्रीब्यूट एंड मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से इसको बहुत सारा अभी भी इसमें रिसर्च हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से द प्रकृति जो हमारी यूनिवर्स भी हमारी त्रिगुणों पंचमहाभूतात्मक से बनी हुई है, वैसे मेरा मन जो मन क्या बोलेंगे उसको, अंतकरण में जो मन एक एंटिटी है हमारा, चित्त अहंकार बुद्धि मना, सो मन जो है जिसमें इंटरप्ले, बिकॉज आई इंटरेक्ट विथ वर्ल्ड,
with the help of a sense organ through mana, and then I process my information. इस तरह से आप बोल सकते हो. So this sattva guna, there's we all have three gunas, but in a different spectrum में है. किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रजो ज्यादा है. So what is according to Charaka? Tatra Shuddha. It is a pure. It is what we can say. It's illumination. The purest. It's a symbolism of knowledge, and it is very subtle illumination and manifestation. The true knowledge of human nature, pure knowledge. जहाँ पे कल्याण अंश, जहाँ पे good deeds for the self, for the society करने का जो what you can say एक इंटेंशन होता है. ग्रेटिफिकेशन, संतोषा, सेटिस्फैक्शन, द सेंस ऑफ प्योरिटी, जॉय, एक प्योर आनंद की स्थिति की अवस्था होती है जब सत्व गुण को प्राप्त करते हैं. सो सत्व इज हाईएस्ट, इट्स अ गुणा ऑलवेज. इट कैनॉट बी. रजो तम इज अ गुणा व्हेन अवर जो हमारे मटेरियल ऑल फिजिकल बॉडी में जो हमारे काम हो रहे हैं, बट इट कैन डिस्टर्ब and it can imbalance, it can become a dosha, and it can disturb our mental harmony. But sattva is always good. It's a purity. It will not leave its original nature. So it's responsible for knowledge, ekagrata, awareness. A human is aware when he is in a state of sattva, what he is doing. You can say a sattva guna person walk on the path of dharma. Whatever, according to yoga, it's path of dharma. Because the duty, because the person knows what is good, what is bad, what is wrong, and what is right, and that person has that insight and awareness कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में आने का, मेरा पर्पस क्या है, हायर पर्पस ऑफ लाइफ को बोला जाता है. अगर सत्व गुणा को रिप्रेजेंट करना है तो हैप्पीनेस एंड ब्लिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सत्वा. सत्वा इज द लाइट एंड क्या बोलेंगे, प्योर हैप्पीनेस, प्योर आनंद. जैसे अग्नि का गुण जो सत्व होता है ऊपर की तरफ जाता है, तो यह सत्वा इज आल्सो सेम. इट अपलिफ्ट पर्सन फ्रॉम ग्रॉस एनिमल इंस्टिंक्ट से हमको एक हायर इंस्टिंक्ट पे उठाने का काम सत्व का होता है. हम मूलाधार चक्र में जैसे स्टेबल होते हैं कि घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, मैं, मेरा, परफॉर्मेंस, माय डिग्रीज, माय ब्यूटी एंड ऑल दिस, that gross animal behavior, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो एक एवरी एनिमल करता है, वो इंसान अगर उस लेवल पे रहता है तो वो तमस में है, वो इग्नोरेंस में है. वो मैं आपको बताऊंगी. तो उससे ऊपर उठना, सो जो लाइटनेस होता है, जो एक प्योरिटी होती है, वो सत्व के अंदर होती है. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सत्व गुण. सुकाम, एक संतोष का भाव, एक काम फीलिंग का भाव, एक पीस, अंदर एक अलग सी शांति का भाव. बाहर कितना भी chaos है, but you are not attached, you are detached with that chaos of outer world, is a sattva. Serenity and tranquility. एक काम से भी हायर अगर लेवल है जो मेडिटेशन में हमको प्राप्त होती है, वो serenity, the sense of calm and internal fitness, higher level of fitness जिसको बोलेंगे, tranquility, overall noble qualities. Sattva is a noble, all noble qualities, and we have to go beyond that to reach to our स्व अस्तित्व. योग की भाषा में बोलेंगे, हमको गुण से गुणातीत होना है, वही मोक्ष को, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्म साक्षात्कार जिसको बोला जाता है. बट यहाँ पे उसमें न जाते हुए सत्व के गुण को हमने देखा है. तो उस तरह का अन्न कैसा होगा जो इस सारी क्वालिटी को एनहांस करेगा. एंड पर्सन बोर्न विद थ्री गुणास, वन इज डोमिनेटिंग, अदर इज लाइक. रजो को मैं ज्यादा, तमस को ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो इन द फॉर्म ऑफ, हमको इस पे फोकस करना है बिकॉज टाइम मैनेज करना है. तो रजस है जो बाउंड विद द दोषास, इट इज अ एक्टिविटी. जब रजस बोलते हैं तो इट इज अ स्पीड, एक्टिविटी, अचीवमेंट, टारगेट ओरिएंटेड, एंड रोष, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी. ये सारे जो गुण होते हैं जो अच्छे होते हैं जब तक अचीवमेंट, जैसे मॉडर्न की भाषा में उसको बोले तो ए टाइप पर्सनालिटी के लोग होते हैं. परफेक्शन, अचीवमेंट, मटेरियलिस्ट सक्सेस एंड मेडल्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इट इज नॉट बैड, बट देयर
the calm and the compose, and it is very active good, जहाँ पे वात और पित्त बढ़ने का खतरा होता है, और वो ओवर थिंकिंग और इंसोम्निया, बर्नआउट, स्ट्रेस, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं रजोगुण के इम्बैलेंस होने से. Raja is very necessary. I am talking, I'm active, you are listening actively. This is the Raja because you are like this. But Raja do not have that stability and that orientation of calm composure. It get exhausted, it get fatigue and burn out like. So जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो हम ये सारे क्वेश्चन में उनको पूछते हैं, तो ये we can come to know what is normal and abnormal Raja. Now tamas is bound with the dosha of moh. It's the inertia, जहाँ पे कोई स्पीड नहीं है, but it is a very dull. तो वो तमा नॉर्मल में वो है, नॉर्मल में तमा का देखा जाए तो जहाँ काम शुरू करने का है वो सत्व है, काम शुरू होगा वो रजस है, एक्टिविटी. जहाँ काम खत्म करना है तम, जैसे हम रात को सोते हैं तब तम हमें जरूरी है, लेकिन तमस अगर बहुत ज्यादा ग्रॉस हो गया तब आप ब्रेन फॉग, लिथार्जी, फटीक, इग्नोरेंस. इग्नोरेंस जो मैंने सत्वा के बिल्कुल अपोजिट है. सत्वा में पता है मैं कौन, ये सृष्टि क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्लियर होता है सत्व में. तो वो कभी भी वो कैरीड अवे नहीं होता है मटेरियल वर्ल्ड से. बट तमा में इनर्शिया होता है, मोमेंट नहीं होती, एक लिथार्ज होती है, एक जड़ता होती है, और एक बी टाइप एक जोन होता है. वहां पे कोई लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म होता है. तो वो तमा नेगेटिव जब बन जाता है तो इस तरह के लक्षण दिखते हैं, लिथार्जी, ब्रेन फॉग, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ फोकस एंड डलनेस एंड ऑल दिस थिंग. Yes, sir. तो हाँ, so इस तरह से मोह. So now the core principle. So the now core principle, एक पूरे आयुर्वेद और शास्त्र को अगर हम पूरा जिस निकाले तो तो कौन core principle of sattva ahara is like it should be pure, it should be fresh, it should be clean and wholesome. So एक शॉर्ट में बताती हूँ. और सेकंड है अहिंसा. अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी को जीवन उसका लेके, इट इज बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस. तो नॉन वायलेंस अहिंसा का कंसेप्ट योग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द फूड विच इज रिस्पेक्ट ऑल लाइफ. सो वो एक राइटियसनेस, एक राइटियसनेस से कमाया हुआ, बिना किसी वायलेंस के या किसी एनिमल को मारकर, या और भी बहुत सारी की हिंसा, बहुत तरह की हिंसाएं होती है. यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से मैं बता नहीं पाऊंगी. तो जो हिंसा, मानसिक हिंसा होती है, शब्दों से हिंसा होती है, बहुत सारी हिंसाएं होती है. तो रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ लीडिंग टू प्रोमिनेंटली वेजिटेरियन. सो जब हम सात्विक आहार की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द हायर प्राणा, हायर प्राणिक एनर्जी. उसके अंदर की जो एनर्जी का फोर्स होता है वो तो फुल ऑफ प्राणिक लेवल ऊर्जा हाई होती है. और वो हिंसिक जो एक नॉनवेज फूड होता है उसमें वो डेड होता है, और एकदम डेड होता है, क्योंकि वो जब वो एनिमल जो डेड होता है उसका और वहां पे ट्रैप होता है, वो निगेटिव इमोशन में रहता है, वो डरा हुआ रहता है, सहमा रहता है. और जो उसको मारने वाला होता है वो भी उसके इमोशन बहुत एग्रेशन वाले होते हैं. कोई खुशी खुशी किसी को नहीं मारता है, उसमें बहुत निगेटिव रजस तमस की क्वालिटीज होती है. तो अहिंसा का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ. तो सूक्ष्म लेवल पे जो हमारे मॉलिक्यूल पे असर करेगा सत्व. फ्रेशनेस, जहाँ प्राणा के प्राण ऊर्जा होती है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑल प्रिपेयर्ड, जो फ्रोजन किए हुए, स्टेल किए हुए है, बासी है, दे आर नॉट फूड, दे आर फूड प्रोडक्ट. दे कम विथ लेबल और उसमें एक्सपायरी लिखी होती है. ओके. सो जो आज हम आम खा रहे हैं वो हाई प्राणा कब होता है, जब वो पेड़ पे होता है, लेकिन जब उसको कार्बाइड में आप डालोगे तो वो प्राणा डेड हो जाएगा. So banana है, tomato है, frozen potatoes, they are all dead pranas. We are eating that's not fresh, but without pesticide, without insecticide, without any chemically abuse. मैं तो abuse word ही use करूंगी कि हम मदर अर्थ को और वेजिटेबल को अब्यूज कर रहे हैं बाय डिफरेंट जो बहुत सारा क्रॉप बढ़ाने के लिए, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का हमारा क्या बोलेंगे हम, डिस्टर्ब है. And everything is a commodity, the money oriented everything. World is now all behind about money and earning. So health is a very not important thing for today's era, what we can say, the modern world. So moderation again,
मिताहार, जितनी भूख है उससे आधा खाना खाना है। मिताहार में जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। और भूख के उतना खाना है, ना कि टंग के स्वाद के लिए खाना है। तो वो माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। जब माइंडफुल ईटिंग होती है तो नो गैजेट। मुझे हर एक स्वाद, मेरे टंग में जितने रस है, षड रसात्मक भोजन, उसका मुझे हर एक बाइट का खाना का पता चलना चाहिए। तभी आगे मुझे संतुष्टि का भाव होता है। पता है, खाने के साथ सटाइटी वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो वो डाइट फूड में नहीं होता है, वो क्रश डाइट में नहीं होता है। तो माइंडफुल ईटिंग मतलब माय माइंड बॉडी एंड सोल इज विद पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड के साथ। भोक्ताय नमः, भोजनाय नमः, कि भोजन करने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, उस अग्नि को नमन जिसने मुझे अग्नि को भूख की संवेदना दी। सो दैट माइंडफुलनेस होना चाहिए, द ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और एक पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए कि आई एम थैंकफुल गॉड दैट आई गॉट दिस फुल प्लेट। बिकॉज हम जो खाना खाते हैं वो कितने लोगों का सपना है इस देश के अंदर। सो वी शुड ऑलवेज नेवर क्रिटिसाइज फूड, नेवर। So that is the mindfulness and that sense of gratitude should be there. Then enhance mental clarity and spiritual growth. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो तमस और रजस से ऊपर उठना है, उसके मॉलिक्यूल्स को ऊपर उठा के सत्वा के लेवल तक जाना है। जैसे दूध में घी और मक्खन कैसे ऊपर राइज होके जब उसको चर्न करते हैं तो राइज होके ऊपर जाता है, वो शुद्धतम सत्व घी बनता है। वैसे ही मेरा खाना इस तरह का होना चाहिए कि उसके सूक्ष्म मॉलिक्यूल और सात्विक मॉलिक्यूल बने, ताकि मेरा मेंटल क्लैरिटी रहे, मेरा स्पिरिचुअल अध्यात्म के साथ मेरा जुड़ाव बने, मेरे अंदर का सत्व क्वालिटी मुझे तमस की तरफ ना लेके जाए, लेकिन मुझे सत्व की तरफ लेके जाए, जो मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन एंड हाईएस्ट प्योर, एक फ्रूटफुल लाइफ ऑफ कर्म योगा एंड व्हाट यू कैन से द भक्ति योगी। सो दिस इज लाइक, सो नाउ विल गोइंग, मुझे बताना मैं टाइम का, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ, अभी हम आयुर्वेद से निकल के शास्त्रों की तरफ जाएंगे, लेकिन मैंने दो तीन शास्त्र लिए, मैं लेकिन शॉर्ट में बता दूंगी मैं। सो भगवत गीता में पूरा गुणों गुण त्रिगुणा पे चैप्टर है 14 नंबर का। आपने पढ़ा होगा। और 17 नंबर के चैप्टर में किस तरह का खाना मुझे खाना चाहिए ताकि मेरा सत्व गुण एनहांस हो। तो मैंने दो ही श्लोक लिए, मेरा रजतम पे बात करने का अभी टाइम नहीं। तो उन्होंने सत्व तत्र सत्व निर्मलम त्वक प्रकाशम कामनामयम सुखेन भग्नाति ज्ञानम। सो सत्व बीइंग विदाउट इम्प्योरिटी, तो सत्व मैंने क्या बोला, इट्स अ हाईली प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म, देयर इज नो टिंट ऑफ रजत एंड तमस, ल्यूमिनस और शाइनिंग, फ्री फ्रॉम डिजीज, जहां जो खाने से डिजीज नहीं होता। It is a being of when we eat that, it gives us an internal the sattva quality, what we can as a pleasure and the pure knowledge, and it is not associated with one ego. So ego is a बाधा जिसको बोला गया है अध्यात्म की प्राप्ति। मन मन में ईगो का जो, तो ईगो इंटरप्ले करता है बाहर के वर्ल्ड से रिएक्ट करके बिहेव करता है। सो तो ईगो इज ऑलवेज अ बैरियर बिटवीन my anandmay kosha, that my higher intellect and my higher self. Ego is a very lower क्या बोलेंगे उसको, हमको एनिमल स्पाइनल बिहेवियर के लिए हमें प्रेरित करता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन बोलता है कि वो यू आर ह्यूमन, यू आर हायर देन दैट, उस तरह का हमको एक सेंस होता है। तो वो होना चाहिए। तो इट्स नॉट बाय ईगो, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, सो इट इज नॉट बाय एनी दोषा। सो दैट्स व्हाई दे से सत्व इतना प्योर होता है, जैसे भगवत गीता ने बोला है, जैसे चरक में बोला है, जैसे सांख्य में बोला है। तो कैसे खाना होना चाहिए। तो 17वें चैप्टर में 8 नंबर का श्लोक है, आयु सत्व बलम आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्धिया आहार सात्विक, फूड दैट प्रमोट। उन्होंने बोला कि आहार कैसा होना चाहिए सात्विक, जो दीर्घायुष्य प्राप्त करे, बिकॉज दिस बॉडी इज अ ग्रॉस बॉडी, जो सूक्ष्म लिंग शरीर को का स्थान है। दिस बॉडी इज अ व्हीकल, अगर ये व्हीकल अगर बीमार रहेगा तो वो कुछ अपने धर्म अर्थ काम अपने चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तो शरीर माध्यम, तो शरीर को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योर हेल्थ होनी चाहिए। सो इसलिए उन्होंने दैट लॉन्गेविटी को प्राप्त करना है, ताकि हम अपने सारे कर्मों को पूरा कर सके, एंड वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ। पिकनिक It gives a complete holistic health. It balances dosha, triguna,
dhatu, mala, prasanna, atma, indriya. That are all in the sattva diet. It gives you the highest, immense, pure joy and happiness. It should be juicy, मतलब it should be snigdha, wholesome जो होते जो anabolic होते हैं बॉडी पे, wholesome foods, pleasing to heart, मतलब रुत्य, तो जो मधुर रसात्मक होते हैं, जो स्निग्ध होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे घी है, दूध है, and dear those, एंड में उन्होंने बोला आहार सात्विक क्रिया। और ये ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा मन अगर सात्विक है, यू आर ऑलवेज हैव दैट क्वालिटी ऑफ सत्वा, तो तुम्हारा इंक्लिनेशन क्या होगा, तुम्हें मधुर रस, रुद्र, स्निग्ध ऐसे सात्विक आहार पसंद आएंगे। तुम्हें रजस वाले, तीखा, एकदम क्या बोलेंगे, एग्रेशन वाले फूड पसंद नहीं आएंगे। तो दोनों तरफ से इसको देखना है कि जो आहार, इस तरह के आहार होते हैं वो सात्विक है, दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस, जिनका मन सिर्फ खाने में भोगी नहीं है। जो योगी है वो योगी को, जिसका खाने के प्रति इतना ही संबंध है कि वो मिताहारी है और वो सात्विक आहार को प्रिय करता है, क्योंकि वो अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहता है। और फूड विच इज कंडेसिव, ऐसा फूड जो योग के मार्ग में कंडेसिव, मतलब सहायक है, वो फूड यौगिक है। और वो फूड सत्व रजस तमक के बियॉन्ड ले जाने वाला है, वो फूड सात्विक आहार है। और वो गुडनेस क्या बोला उन्होंने, दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो सत्वा का उद्देश्य अलग होता है। तो सत्वा पीपल ऑलवेज लाइक मीठा एंड दैट घी, दूध, चावल, राइस, ऑल दिस। तो ये एक थोड़ा सा मैंने जिस्ट दिया है, डिटेल में तो बहुत कुछ है, बहुत सारे श्लोक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मत्व युक्त सपनावबोधस्य रोगो भवति दुःख योगो भवति दुःख। ये उन्होंने बोला कि मॉडरेशन, मिताहार कैसा होना चाहिए, योगी ने कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो भी भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता में ये भी बोला है कि मेरी जो अग्नि है वो वैश्वानर है, वो विष्णु का अवतार है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण बोलता है अर्जुन को कि मैं अहम वैश्वानर भूत्वा, तुम मेरे मर्जी के बिना खाना क्या, कुछ भी नहीं। तो अहम वैश्वानर भूत्वा, अहम वैश्वानर भूत्वा पचन्ति चतुर्विध अन्नम चतुर्विध, जो 4 प्रकार के अन्न है, जो प्राण पान का आवागमन है, वो मेरे वजह से होता है। तो वो कृष्ण को बता रहे हैं अर्जुन को। तो अग्नि क्या है, सिर्फ जठराग्नि या पित्त नहीं है ना, वो पैंक्रेटिक जूस है, बट इट इज अ वैश्वानर, it is a Krishna, it is a Vishnu, and we should not abuse. We should respect that Agni, that Vaishwanara, and we should eat food as यज्ञ। यज्ञ में क्या, हम भस्म कर, जैसे दान, ऐसे कितना पवित्र चीजें डालते हैं, तो यज्ञ की तरह हमारे उदर में भी पवित्र चीजें डालनी, ताकि वो अग्नि अब्यूज ना हो, अग्नि इम्पेयर्ड ना हो, अग्नि दूषित ना हो, क्योंकि वहां पे किसका स्थान है, कृष्ण और विष्णु का स्थान है। So that is the beauty of अग्नि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, दैट इज अन्न का पचन करने वाला। देन यत्र अन्न तत्र मनः, चांदोग्योपनिषद में यज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु, फादर एंड सन एंड टीचर एंड शिष्य, उनके कॉन्वर्सेशन में उन्होंने बोला कि आहार मन है। तो उन्होंने बोला कैसे आहार मन कैसे, तो उन्होंने बोला जैसा आप अन्न खाओगे, व्हाट यू ईट, योर माइंड इज दैट। सो इस तरह से उन्होंने बोला कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति स्मृति लगते सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। फ्रॉम द प्योरिटी, अगर तुम्हारा खाना प्योर है उससे तुम्हारा माइंड बनेगा, फ्रॉम द प्योरिटी माइंड से तुम्हारा सत्वा बनेगा, एंड द सत्वा विल लिबरेट ऑल द नोड, क्योंकि मन है वो मनुष्य ना कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। उन्होंने बोला कि तुम एक स्थिर प्रज्ञा में चले जाओगे अगर तुम्हारा माइंड एक हाईएस्ट प्योर माइंड है, एंड दैट कम्स लिबरेशन, वहां मुक्ति का मार्ग है, लिबरेशन फ्रॉम ऑल द नॉट्स। क्योंकि बॉन्डेज जब होता है बाहर के भौतिक सुखों में, तो अध्यात्म का रास्ता मुश्किल हो जाता है, अंतरायस, तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो उन्होंने बोला कि व्हेन योर डाइट इज प्योर, so diet is one of the factor, the pranayama, asana, dhyan, dharana, but diet is also important according to Chandogya Upanishad। उन्होंने बोला कि pure food becomes pure mind, and pure mind is a sattvic mind. A sattvic mind will release all the bondage from this world and liberate to the higher spiritual experience. So this is according to Chandogya। Chandogya Upanishad बहुत बड़ा है, लेकिन फूड से रिलेटेड ये बोला। नाउ हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका में तो जो अष्टांग पतंजलि ने जो 5 यम बताए हैं,
हठ योगा में उन्होंने 10 यम बताए हैं। तो 10वां यम है मिताहार। ओके, सो व्हाट आर द यमास? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, दर्शते। तो ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव। तो मिताहार करके एक यम बताया जो रिस्ट्रेन है। तो इतना इंपॉर्टेंट हठ योगा में बोला गया है कि बिना मिताहार के, मिताहार बिना, एक श्लोक है कि बिना बिना मिताहार के अगर योगी योग की साधना करता है तो नाना रोग भवे। उन्होंने बोला कि नाना रोग, प्रकार के रोग हो गए और कोई उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन जो मिताहारी है और जो ब्रह्मचारी है उसको थोड़े ही दिनों में योग की फल की श्रुति होगी, ऐसा भगवत गीता के पहले चैप्टर में बोला गया है। वो श्लोक यहाँ पे नहीं डाला है मैंने क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो जो मिताहारी है, जो ब्रह्मचारी है, उसको योग की साधना में जो भी प्रैक्टिस करेगा उसका रिजल्ट आसान है, जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज ही इज द मिताहारी। सो व्हाट इज दैट? तो मिताहार, उन्होंने क्या बोला है कि योगी ने क्या खाना चाहिए। जैसे भगवत गीता में बोला, जैसे आयुर्वेद में बोला क्या खाना चाहिए, वैसे योगी ने क्या खाना चाहिए। टाइम है ना अभी मेरे पास? सुस्निग्धं मधुरम आहार चतुर्थ शिव वर्जित भुज्यते शिव संपत्ति प्रिया मिताहार स्वच्छते। उन्होंने बोला कि मॉडरेशन इज द की। तो क्या खाना चाहिए? कम मात्रा में खाना चाहिए, हाफ हाफ एयर, हाफ वाटर एंड हाफ फूड। पैलेटेबल होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, नॉट ड्राई। स्वीट होने चाहिए, नरिशिंग, धातु का पोषण करने वाले चाहिए, आसानी से डाइजेस्ट होने वाले चाहिए, एंड शिव संपृक्ति। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला वैश्वानर पे अर्पण करो, यहाँ पे उन्होंने बोला कि शिव को अर्पण करो। जो मेरे अंतर में डिवाइन फोर्स है, जो विष्णु, शिव, जो भी ब्रह्मन, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम ब्रह्म दिव्य जानत ऐसा बोला गया, अन्न ब्रह्म ऐसा बोला गया है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो मेरे अंदर शिव है, वो ईश्वर की अनुभूति, उसको मैं अर्पण कर रहा हूँ। जैसे प्रसाद हम देते हैं ईश्वर को तो उसका सूक्ष्म भाव ईश्वर को पहुंच जाता है, वैसे मेरे अन्न से वो सूक्ष्म भाव ईश्वर को पहुंच जाएगा और उसी को नरिश करने की, उस ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं। तो मेरा मन कितना शुद्ध होना चाहिए, मेरा आचरण कितना शुद्ध होना चाहिए, किस तरह से मैंने पकाना चाहिए, वो खाना किस तरह से उगाना चाहिए, और वो कितना जैसे, हाँ, तो शुद्ध कैसे है, पकाया कैसे, खाया कैसे, और किसने शुद्ध मन से, कितने शुद्ध मन से बनाया है। तो बनाने वाला, उगाने वाला, पकाने वाला, ये कितने शुद्ध लेवल के हो गए, तब जाके मैं उस ईश्वर को समर्पण करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वैश्वानर है, मेरे अंदर शिव है। इस तरह से उन्होंने बोला है कि उसी उद्देश्य से खाना है कि जो मैं खा रहा हूँ वो प्रसाद है, वो मेरे धातु का पोषण तो करेगा शरीर लेवल के। क्षीरते तो शरीर, शरीर तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं खाना है, वो उच्चतम जीवन के उद्देश्य के लिए, दीर्घायुष्य, ओज की प्राप्ति। नाउ व्हाट आर द फूड अकॉर्डिंग टू हठ योगा? तो गोधूम, शाली, तो ये मैं श्लोक आप पढ़ लीजिए। तो जैसे गेहूं, गोधूम, आयुर्वेद में भी शब्द बोला है, राइस, बार्ले, जव, षष्टिकशाली, मिल्क एंड घी। घी इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ऑल्सो, घी इज अ वेरी वंडरफुल लिपिड और ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाला अगर कोई इंग्रेडिएंट है तो वह है घी। सो मेजर हम सारी आयुर्वेद में जो भी औषधि होती है जो हम घी से बना के मज्जा धातु को नरिश करने का, और बहुत सारे मानसिक रोगों में और बहुत सारे अदर डिजीज में भी घी एज अ व्हीकल, और उसमें हर्ब्स को प्रोसेस करके हम दवाई मेडिसिन बनाते हैं, बिकॉज घी इज अ वेरी साइको न्यूट्रिएंट बोला गया है उसको, साइको न्यूट्रिएंट। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, योर त्रिगुणा। It reduces the catabolic aspects of Vata and Pitta. It nourishes, it rejuvenates and regenerates the what you can say, the Majja Dhatu next. So ghee is a very auspicious substance, क्या बोलेंगे, food. And milk, again milk has a very good tryptophan, what we can say modern के हिसाब से it is very good mood enhancer. So वो सात्विक है, जैगरी, फ्रेश, नवनीतम, नवनीत, घी से जैसे श्रेष्ठ, दूध से श्रेष्ठ, छाछ से जैसे दूध से श्रेष्ठ क्या है, नवनीत। तो मक्खन, तो मक्खन इज, कृष्ण को हमेशा हम देखते तो मक्खन को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, इस तरह बताया गया है। तो नवनीत को
इंपॉर्टेंट देना है अकॉर्डिंग टू हठ योगा, खाना है ताकि हमारा सत्व आहार के माध्यम से हमारे बॉडी में सत्व गुण की वृद्धि हो। फिर ड्राई जिंजर, जैसे सूंठ, पटोलक, पड़वळ, पंचशाखा में दो, जैसे ब्राह्मणी, चांगेरी, मुद्विक, वो बोला गया है, बथुआ, बथुआ, वो बोला गया है। मूंग, मूंग 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 आपको त्रिदोष शामक है आयुर्वेद के हिसाब से, ये आपको पता है। तो वो योगा के हिसाब से, हठ योगा के हिसाब से श्रेष्ठ योगी ने खाना चाहिए। और हनी, इस तरह से। एंड तो योगी हमेशा मॉडरेशन में खाते हैं, लेकिन इस तरह से खाना खाते हैं, क्योंकि योगी जो होते हैं उनका वात का प्रकोप होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्राणायाम करना। जो साधु होते हैं बहुत अति गमन करते हैं, मतलब बहुत चलते हैं, यात्राएं करते हैं, वो कम सोते हैं, और प्राणायाम षट क्रिया करने से उनके बॉडी में एक रुक्षता, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो उसको नरिश करने के लिए, धातु का पोषण करने के लिए इस तरह का खाना योगी ने खाना चाहिए। और ऐसे खाना खाना चाहिए जिसकी वजह से रजस और तमो एक्टिवेट ना हो, ना एग्रेशन बढ़ाने वाले, ना बहुत नींद लाने वाले, ड्राउजी, ऐसे खाने योगी को नहीं खाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। सत्र अभी हम देखेंगे, वो हमने फिजिकल लेवल पे देखा है कि शरीर के धातु पोषण, सत्व के गुण बढ़ाने वाले, लेकिन सिर्फ खाने से ही सत्व नहीं बढ़ता है। तो बियॉन्ड द प्लेट देखेंगे हम। ये मैं हमेशा मेरे पेशेंट को भी बताती हूँ, मैं हर इसमें बताती हूँ कि लाइफ, होलिस्टिक लाइफस्टाइल में सिर्फ फूड नहीं आता है, लाइफस्टाइल आता है, हमारी सोच आती है। जैसे आचार रसायन, सत्संग, सदविचार, हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स स्वस्थ वृत्त में देखे हुए हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर का सत्व का लेवल बढ़ाना है, तो हमारा बिहेवियर, हमारा सोच, और हमारा खुद के साथ बिहेवियर, दूसरों के साथ सोच कैसे होनी चाहिए। तो हमारा पहला है माइंडफुल ईटिंग, जो मैंने आपको बता दिया था। देन पॉजिटिव एनवायरनमेंट में खाना बनाना है, काम, बहुत शांत मन से खाना बनाना है, लविंग, एक बहुत पवित्र वातावरण में खाना खाना, पॉजिटिव एटमोस्फियर में अपने आप को रहना है, सत्संग करना है, उसी लोगों की कंपनी रखनी है, उसी का वैसे ही क्या बोलते हैं, अध्ययन अध्ययन करना है, मनन करना है, पठन करना है, और आचार रसायन, तो गुड बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट का यम नियम का पालन करना है। दैट ऑल्सो क्लींस योर रजस तमस एंड अपलिफ्ट टू द सत्व। तो यम नियम मतलब बिहेवियर, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, तो मन की शुद्धि के लिए, और क्लैरिटी के लिए, अगर सत्वा को एनहांस करने के लिए, राइट एक्शन, माय बिहेवियर, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो हमारे कर्म, कर्म के बिना तो एक सेकंड भी हम जीवित नहीं रह सकते। श्वास लेना कर्म है, तो वैसे बहुत सारे कर्म है, तो कर्म कौन सा है, कर्म योगा। तो राइट एक्शन विद सेंस ऑफ एंगेज इन सेल्फलेस सर्विस। आप जैसे, आपका प्लेटफॉर्म है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं, आयुर्वेद का नॉलेज का विस्तार कर रहे हो, तो ये कर्म योगा। यू आर स्प्रेडिंग द एंशियंट, अवर शाश्वत आयुर्वेदा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द इंडिया, और छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक इसका लाभ उठा सकते कि, सो दैट इज अ कर्म योगा। So any selfless activity you are doing with a sense of service, not expecting the fruit, is a karma yoga. And the karma yoga is easily achievable in Kali Yuga, because Kali Yuga mind is very adulterated, मन बहुत दूषित है। तो रमणा महर्षि का मैंने कुछ पढ़ा था, मैं शास्त्र में, कि राजयोग इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आत्मा की इतनी परिपक्वता नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, तो भक्ति योग और कर्म योग। सो यू कैन इजीली, हम you can attain the karma and bhakti yoga by sense of surrender with the bhakti yoga, by sense of duty। डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, वो ड्यूटी है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, वो भी एक ड्यूटी है। वहां सबसे पहले ड्यूटी आती है, एंड देन ऑल मटेरियल वर्ल्ड का प्लेजर आता है। तो उस सेंस से करोगे तो यू गेट द रिजल्ट, पेशेंट आल्सो गेट द रिजल्ट, तो दैट वे। सो व्हाट माय टीचर, मैंने जो पढ़ा है, मेरे टीचर ने जो मुझे बोला है, मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ। मेरा इसमें कोई भी नहीं है, मतलब अ, मेरे इस शासन के गुरुजी ने मेरे को कर्म योगा इतने अच्छे से पढ़ाया था कि वो मेरे मेरे मन में वो पूरा इम्प्रिंट हो गया। तो एंगेजिंग इन सेल्फलेस सर्विस, तो डॉक्टर प्रोफेशन इज अ कर्म योगा। पॉजिटिव थॉट एंड स्पीच, मेंटेनिंग द सात्विक माइंडसेट। अहिंसा, तो अहिंसा का कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि बाय वर्ड, बाय थॉट एंड बाय माय बिहेवियर आई विल बी नॉट, आई विल बी हार्मलेस। जैसे सोसाइटी में हार्मलेस कैसे रहना, जैसे एग्जांपल दो, आप पेड़ नहीं लगा सकते हो, आप काटो तो मत, एक बात है। आपने काटा नहीं ना पेड़ को, तो भी आप सत्व बिहेवियर हो गया कलयुग। लेकिन आप पेड़ नहीं लगाते हो, फिर भी पेड़ को काटते हो,
नेचर को अब्यूज करते हो। सो वो एक हिंसा है। तो वो पॉजिटिव थॉट वैसा मेरे मन के अंदर आना चाहिए कि अरे मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई विल बी हार्मलेस, मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। वो भी सत्व को एलिवेट करता है। ओके, यू स्टे इन योर हाउस, यू डोंट स्पीक बैड, बट इफ यू कैनॉट डू गुड, डोंट डू गुड बैड। तो वो मेरे गुरुजी बोलते थे कि मौन, मौन सबसे अच्छा है। सो व्हेन यू वांट टू आस्क टू स्पीक, देन ओनली स्पीक, अदरवाइज कीप मौन। मतलब मौन सबसे बड़ा, अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा को बचाना है, मतलब मौन करना है। सो दैट सेंस ऑफ पॉजिटिविटी थॉट कि एंड दैट स्पीच, तो मैं जो भी बोलूं वो किसी के भले के लिए बोलना है, किसी के अच्छे के लिए बोलना है, किसी के फायदे के लिए बोलना है। तो वो कायिक वाचिक मानसिक सारे कर्म जो होते हैं वो शुद्ध तो होने चाहिए। तो स्पीच एक सबसे बड़ा कर्म है जहाँ पे हम सबको हर्ट कर सकते हैं, या तो हम जिंदगी बदल सकते हैं ना। एक लीडर होता है, वो एकदम बोल के लोगों को मोटिवेट करता है, जैसे अभी जो गुरु जी है, तो इस तरह से। तो वो जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो अपने शब्दों से कितने जीवन को बदलते हैं। तो वो उनकी स्पीच में ब्रह्म है, उसके बीच में उनकी स्पीच में हय्यत तत्व है। ओके, तो स्पिरिचुअल करेक्शन, द कनेक्ट ऑफ गुना परमेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने वही बोला अभी आपको कि गुना सिर्फ आहार में नहीं है। शरीर तीर्थ शरीर, वो ये शरीर तो जाने वाला है, खाना कितना भी खाइए, दीर्घायुष्य प्राप्त करके यू हैव टू लिव दिस वर्ल्ड। But the spiritual connection, what the connect of gunas, so that my basic ingredient of sattva, rajas, tamas, have a balance in every mode of life, every aspect of my life, not just related to food, but every aspect of life, my personal life, my professional life. तो और मैं every life, so say my social life, so my social well-being, mental well-being, emotional well-being. How you will achieve the all this well-being, multi-dimensional dimensional आप हेल्थ को कब प्राप्त करोगे? जब ये सत्वा सब लेवल पे टच होगा, फिजिकल लेवल पे टच होगा, मेंटल लेवल पे टच होगा, इमोशनल लेवल पे टच होगा। इंटेलिजेंस, यू आर इंटेलिजेंट बट नॉट गारंटी व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यू आर यूजिंग। ओके, सो दैट विवेक बुद्धि, दैट विजडम you should keep preserved with a sense of, with a wrapper of what can impact, सत्वा के साथ रैप होना चाहिए। ओके, सो बियॉन्ड न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बोला कि सत्वा का किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। अब सत्वा हमारे शरीर में क्या करता है? न्यूट्रिशन, वो प्राण की ऊर्जा। तो योगिक डाइट क्या है? एनहांसमेंट ऑफ प्राणा, एलिवेशन ऑफ सत्वा एंड ब्रिंगिंग द स्थित प्रज्ञा। सो प्राणा एनहांसमेंट होता है सात्विक फूड से। प्राणा रिच, प्राणे की ऊर्जा मिलती है जो मेरे फिजिकल मेंटल हेल्थ को रिच करता है, मेरे ब्लॉक्स को, चक्रा को नरिश करता है। उससे रिलेटेड जो फिजिकल बॉडी में डिजीज है उसको करेक्ट करता है। माइंड बॉडी कनेक्शन, जैसे बोला था कि प्योर डाइट अगर लेते हो तो ऑब्वियसली माइंड विल गेट माय प्योर, आई कैन अटेन द सत्वा लेवल। और मिनिमाइज करेगा हमारे रजस और तमस को। जब सत्वा डोमिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रजस हमारा नीचे आ जाएगा। तो जो एजिटेशन है, जो लिथार्जी है, जो एक होपलेसनेस है लाइफ के अंदर, यार मेरा क्या है, मैं तो, एक होता है ना, एक डिप्रेस, एक एंशियस, एक बर्नआउट, एक स्ट्रेस लाइफस्टाइल। बहुत अभी तो बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, छोटे छोटे 15 20 21 25 साल के लड़के लड़कियां, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, सुसाइडल थॉट, एंजाइटी, सब तमस रजस। बिकॉज वो बुरे नहीं है, उनका लाइफस्टाइल बुरा है उनका खाना बुरा है, तो इग्नोरेंस है, तो एक दिशा नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए कुछ करके सप्तवत्त को, मुझे ऐसा लगता है कि सप्तवत्त का जो कंसेप्ट है, दिनचर्या ऋतुचर्या, वो सबको स्कूल लेवल तक बच्चों को, स्कूल कॉलेज लेवल से बताना चाहिए, ताकि वो आने वाले जीवन में मेंटल हेल्थ, फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ जो अभी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है, आयुर्वेद एक ही सॉल्यूशन मुझे लगता है। क्योंकि मैं रोज बहुत, मुझे पेशेंट मिलते हैं 18 साल, 20 साल, 21 साल, डिग्री है, सब अच्छा है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, रोने का मन करता है, सुसाइड का मन करता है, इस तरह से बातें करते हैं। वाई? बिकॉज रजस इज डोमिनेटेड, तमस सत्वा को डोमिनेट कर दिया रजस और तमस। तो मिनिमम एजिटेशन में, लिथार्जी, बोर्डम है, फोकस नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे यंग लोग, मुझे यंग जनरेशन का बहुत वो लगता है, यंग जनरेशन ज्यादा आते हैं क्योंकि जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे दादी नानी, वो उनके जीवन पूरा योगमय और आयुर्वेद वाला ही था। उनका रेसिपी भी आप सब, विजडम बैक टू बेसिक, अगर आओगे आप बैक टू बेसिक, हमको जाने की जरूरत है अभी कि उनकी ही रेसिपी, लॉस्ट रेसिपीज,
उनके ही रक्ष कदम पे चलना है, तब जाके हमारे जीवन में कुछ बैलेंस होगा। सो ब्रिंग बैक टू द ग्रैंड मास, दादी नानी का कंसेप्ट इन योर किचन। अभी तो किचन ही नहीं रहे हैं, अभी किचन ही जोमेटो और स्विगी ने ले लिया। तो दैट इज द रीजन फॉर सत्वा रजा डोमिनेशन। सो यंग जनरेशन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ, ऐसा मेरा सोचना है। ये किसी पे मैं, आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीवन इज डूइंग दैट। कुछ जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उसका अनुभव बता रही हूँ। सो इट्स नॉट जनरलाइज स्टेटमेंट लाइक, बट आई एम टेलिंग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, दैट आई, मैं वो बता रही हूँ। ओके, सो किसी को हर्ट करने का मेरा वो नहीं है। सपोर्ट फॉर नाड़ी चक्रास, सो क्लीन बॉडी, क्लीन prana and clean chakras. So channels and Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agya and Sahasrara and Bindu chakra. All the chakra get purified because of enhancement of prana and enhance the calm mind and clear mind. And it is very easy to attain the state of meditation when my mind is a sattva. एक नदी है, शांत है, उसमें क्लियर हमको एक नीचे का पूरा छोटे छोटे पत्थर पेबल्स दिखते हैं। अगर उसी पत्थर नदी में हमने पत्थर डाल दिया तो उसके ऐसे रिपल्स आते हैं। तो रिपल्स माइंड मतलब डिस्टर्ब माइंड। क्लियर वाटर इज अ प्योर सात्विक माइंड वेयर वी कैन सी माय ट्रू सेल्फ, स्व को देखना। वो कब पॉसिबल है? जब मेरा माइंड, मेरा सत्व, मेरा माइंड सत्व लेवल तक पहुंच गया। तो डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन, डीपर स्टेट ऑफ हायर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट बहुत बड़ा वर्ड हो गया कलयुग में, बट डीपर स्टेट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस we can achieve when every multi aspect, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, कोश में अगर प्यूरिफाई है तो ही मैं आनंदमय कोश को अनुभव कर सकता हूँ। वशिष्ठ, योग वशिष्ठ ने भी योग वशिष्ठ ने भी राम को जब डिप्रेशन आया था, जब वो गुरुकुल से आए थे 16 साल की उम्र में, तो उन्होंने बोला था कि मन में चिंता, स्ट्रेस मतलब आदि बोला गया, आदि जो व्याधि, जो शरीर में बहुत दिनों से विचार विचार नेगेटिव विचार आएंगे तो उसको आदि बोला गया, और वो शरीर में उसका रूप हमको व्याधि के रूप में दिखेगा। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मेरा अगर मन के विचारों का परिणाम होगा तो मेरे अग्नि पे होगा। तो उन्होंने बोला है, अगर वशिष्ठ सहित आपको पता होगी संहिता, उन्होंने बोला है कि कुजीर्णत्वम अजीर्णत्वम अधिजीर्णत्वम। तो मेरा प्राणा विल गेट डिस्टर्ब फ्रॉम द माय एब्डोमेन एंड इट विल disturb my digestion and food will be converted into ama and toxin. अग्नि will become मंद। ये वशिष्ठ ने बोला है आदि जो व्याधि के पैथोलॉजी में। सो आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंचकोशा हम लोग योग में बच्चा पढ़ाते हैं। तो इवन वशिष्ठ सेज कि my mind is directly related with my gut. If mind is rajas and tamas, my gut will be destroyed. My gut agni will be impaired. There will be no proper digestion, assimilation and absorption of nutrient. And that is what we can say. Agni is very important and it is related with the जैसे ब्रेन गट इमोशन एक्सिस, जो मॉडर्न साइंस बोल रहा है, वो आज से 5000 साल पहले डलन जो टीकाकार थे, डलन में ज्यादा नहीं जाती क्योंकि अभी हम रिसर्च कर रहे हैं एक टॉपिक पे, क्रोनोबायोलॉजी। उसका टॉपिक का नाम है क्रोनोबायोलॉजी, व्हाट आई कैन से, हाँ टॉपिक का नाम है, मेरा स्टूडेंट है वो, हम लोग उस पे कर रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एक्सप्लोरिंग क्रोनोबायोलॉजिक इंटरवेंशन फ्रॉम द एंशिएंट हीलिंग विजडम। तो उसमें आयुर्वेदा योग हमने दोनों को लिया है। अब उसमें हम जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि मन का हमारे गट के साथ कितना संबंध है। और उसमें उन्होंने बोला कि जैसे मज्जाधरा कला या पित्तधरा कला, जब हम पित्तधरा कला जब ट्रीटमेंट करते हैं, मज्जाधरा कला पित्तधरा कला का डायरेक्ट कितना संबंध है, ये डलन टीका में बहुत क्लियरली लिखा गया है। तो उसको हम कोरिलेट कर रहे थे, तो जब पढ़ रहे थे तब ध्यान में आया। अभी बहुत लंबा रिसर्च है वो, लेकिन जब मैं पढ़ा, मुझे डलन पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो मुझे श्लोक इतना वो लगा कि हाउ ट्रू, यस, इफ आई एम हैप्पी आई विल बी हंग्री, बट इफ आई एम सैड आई डोंट वांट टू ईट। मेरा फेवरेट फूड भी मुझे खाने का मन नहीं करता है, because my gut emotion, because gut emotion axis is disturbed, it is bi-directional, इस तरह से बोला गया। मैं आगे बताती हूँ। सो आज के जमाने में अब अप्लाई करना है, जो भी जितना अच्छा था ठीक है, लेकिन the world is moving forward, backward तो जा नहीं सकते, तो moving forward and how can you find your sattva? अब इसी जीवन में रहना है, इसी एटमॉस्फेयर में रहना है जहाँ पे सत्व का बैलेंस बिगड़ रहा है बाहर की तरफ अंदर की तरफ। सो there is a hope always, there is a tunnel after darkness, the tunnel के beyond there is always light। जो बोलते हैं ना कि ऐसे गुफा के बाहर भी एक लाइट है, तो वैसे होप के साथ ही
जीवन को जिया जा सकता है। तो हमने क्या करना है, माइंडफुल शॉपिंग करना है, प्रायोरिटाइज करना है। तो ये बेसिक है, ये आप सबको पता है। तो फ्रेश, ऑर्गेनिक, सीजनल, हाँ सीजनल एंड लोकल फूड खाना है। माइंडफुल कुकिंग करनी है, विद वे ओरिएंटेशन के साथ करना है। स्लो एंड cheerful, नो गैजेट, नो मोबाइल, नो नेगेटिव न्यूज एंड टीवी, because you, as soon as you see any stimulation on mobile, your gut bacteria, my gut microbiota disturb, your agni get impaired. So 20 minute खाना है, mindful खाना है, prayer के साथ, like so mindful eating without distraction, without and with gratitude. So भोजनाय नमः, भोक्ताय नमः, पंचमभूत प्राणाय स्वाहा, ऐसे करते हैं, प्राणाय उदानाय स्वाहा। सो उदर भरण जिसको बोला जाता है, तो वो एक बहुत ऑस्पिशियस रिचुअल की तरह खाना है, खाने को गलत नहीं करना है, च्यू करना है, ड्रिंक करना है खाने। ग्रेजुअल ट्रांजिशन टॉस फोर्स, जैसे मुझे ये डाइट सूट हो रहा है, मेडिटेरियन डाइट एंड केटो डाइट एंड ऑल दिस फैट डाइट, डोंट, सिंपल जो है वो अपना आयुर्वेद में, जो अपने, हाँ अपना आयुर्वेद, मैं अपने आयुर्वेद बोलती हूँ, अपने आयुर्वेद में क्या बोला गया है, षडरसात्मक सर्वरोग नित्यभ्यास, एक सर्वरोग नित्यभ्यास, षडरस रस का भोजन रोज खाना चाहिए, मात्रावत खाना चाहिए, काल भोजन करना चाहिए, हिताहार मिता, और सीजनल, जो विसर्ग आदान काल में जो जो सब्जियां फल आते हैं उसके हिसाब से खाना है, ऋतु के हिसाब से खाना है, अपने वात पित्त प्रकृति के हिसाब से खाना है, दिनचर्या, मॉर्निंग इवनिंग, इस तरह से जो दिनचर्या का साइकिल है उसको फॉलो करना है। सो दैट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बैलेंस माय ऑल वाता पित्त कफा सप्त धातु नरिश होने वाले हैं, उस वक्त सत्व रजस तमस बैलेंस होने वाले हैं। तो उसको मॉडर्न ने बोला है सिरकाडियन रिदम को फॉलो करना है, मतलब यू फॉलो द ऑल द साइकिल ऑफ मॉर्निंग फ्रॉम ब्रह्म मुहूर्त टू इवनिंग। तो तब हमारा माइक्रोबायोटा, जहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो सेरोटोनिन है जो माइंड, हमारे माइंड को हैप्पीनेस देता है, एक मूड एलिवेटर है। और टायरोसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है गट में, वो दो ब्रेन बैरियर है, वो पार करके जाते हैं। तो मैक्सिमम लेकिन हमारा सेरोटोनिन है वो गट में प्रोड्यूस होता है। और वो सारे जो फ्रूट हमने हठ योगा में, भगवत गीता में और आयुर्वेद में जो मधुर रसात्मक सीड्स, ऑयल, घी, मिल्क एंड कार्बोहाइड्रेट, जो गुड कार्बोहाइड्रेट, वो सारे वेजिटेरियन फूड कैन प्रोड्यूस ट्रिप्टोफैन, एंड ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस द सेरोटोनिन, एंड सेरोटोनिन जो है वो हमें मेंटल डिसऑर्डर, जो मूड स्विंग है, एंजाइटी, डिप्रेशन, उससे हमें दूर रखता है। वो ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे, हमारे सत्व गुण को बढ़ाता है। इसलिए उसको क्या बोला गया है, साइकोबायोटिक, साइको न्यूट्रिएंट। माइक्रोबायोटिक, माइक्रोबायोम जो है हमारे गट के अंदर, वो सेरोटोनिन अगर अच्छे से प्रोड्यूस होता है, वो सत्व आहार से ही प्रोड्यूस होता है, दैट गिव्स द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, कामनेस, क्लैरिटी। एंड ऐसा भी दिखा गया, जैसे माइक्रोबायोटा अगर डिस्टर्ब है, रजस और तमस के जो फूड खाने से माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब है, तो इन्फ्लेमेटरी हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, हमारा राजसिक लाइफस्टाइल है, देर से सोना, देर से उठना, तमस का जैसे स्टेल फूड, फ्रोजन फूड, स्टोर फूड, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, फिर हाँ वो सब है। तो हमारा गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होके एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे साइटोकाइन बहुत, और वो एक रीजन है, जैसे रजस्तमस में सेरोटोनिन सेरोटोनिन एम्पर्ड हो जाता है, निगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, ऐसा बोला गया है। मॉडर्न गट, उसको बोलेंगे वेजिटेरियन डाइट एंड सेरोटोनिन का एक स्टडी है। तो सेरोटोनिन डाइट इम्प्रूव योर गट ब्रेन इमोशन एक्सेस को करेक्ट करके हमारे मूड को एलिवेट करता है, हैप्पीनेस, जॉय को देता है। और ऐसा गट, जो गट माइक्रोबायोटा जो है सत्व आहार की वजह से ऐसा देखा गया है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है इन्फ्लेमेटरी, उसको बोलेंगे हम, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, कार्डियक डिजीज, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑल बिकॉज ऑफ गट माइक्रोबायोटा। तो उसको आप अग्नि के साथ जोड़ सकते हो, आयुर्वेद के हिसाब से मज्जाधरा कला, अग्नि, पित्तधरा कला और गट माइक्रोबायोटा एंड ब्रेन इमोशन एक्सिस। तो बहुत सारे पेपर है, आप अगर आप रिसर्च ढूंढोगे ऑनलाइन, बहुत सारे। अभी हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्रोनोबायोलॉजी का कर रहे हैं, वही कि अगर दिनचर्या में अच्छे से पालन करता हूँ तो वो इस तरह से मेरे मेरे जो जिस जिस टाइम पे जो जो मेरे हार्मोन्स सिक्रेट होने चाहिए वो हो गए, इस तरह का हमारा पीएचडी का रिसर्च। तो वो सब आयुर्वेद के बेस पे ही चलने वाला है, और ऑलरेडी उन्होंने बोल चुका है, आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है
कि ये जो आप दिनचर्या का पालन करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू अटेन दैट दीर्घायुष्य, दैट बैलेंस लाइफ। सो इस तरह से उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने बोला कि न्यूरो साइकेट्री न्यू इवॉल्विंग फील्ड है, कि स्पोर्ट्स से कैसे हमारा माइंड हैप्पी रहता है। ऐसा अभी बहुत सारा स्टडी चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में। जैसे ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड करके है, जो गट बैक्टो नेगेटिव गट माइक्रोबायोटा से एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर हार्ट अटैक के लिए वन ऑफ द रीजन बताया गया है। कि मेरा गट, हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू टॉक अबाउट हार्ट डिजीज, बट जितना मुझे फूड के बारे में पता है इसलिए मैं बता रही हूँ कि हम जब डाइट देते हैं तो हम किस तरह से आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट देते हैं पेशेंट को, तो उसमें हम बताते हैं। तो टी एम ए ओ ऐसा देखोगे तो ट्राई मिथिल अमाइन एन ऑक्साइड करके एक गट गट माइक्रोबायोटा है, जो इन्फ्लेमेटरी है, जो हार्ट डिजीज के लिए कारणीभूत है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पार्किंसन, अल्जाइमर, ऑटिज्म, और डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसबायोसिस मतलब पेट के माइक्रोबायोटा से होने वाला मेंटल हेल्थ, ऐसे उसको डिसबायोसिस बोलते हैं। जो खाने के गट के बिगड़ने की वजह से डिप्रेशन आता है, उसको डिसबायोसिस ऐसा बोला गया है। तो इस तरह से जो डाइट से रिलेटेड है मैं बता रही हूँ। तो बैलेंस होना चाहिए, तो मिताहार, मॉडरेशन, ग्रेजुअल ट्रांजिशन करना है जो हमें सूट होता है, जो उपसात में है। जो उपसात में भी बहुत है कि जो हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन, हमारा जो देश है, महाराष्ट्र, गुजरात, हमारा स्टेट, उसमें जो हम आहार खाते हैं वो कई सालों से खा रहे हैं, वो उपसात में है। सडनली इसको स्टॉप करके कुछ और फैट डाइट, जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक, विदाउट एविडेंस या कोई शास्त्र पढ़े हुए लोग इस तरह से डाइट डालते हैं, और इतने लोग मिसगाइड हो गए। मेरे पास तो इतने सारे सोशल मीडिया से एंजाइटी हुए होने वाले लोग आए थे मेरे पास, जो खाने से डरते हैं या ये खाओ, सिर्फ मैकेनिकल लेवल पे खाने की बातें करते हैं। ऐसे मैंने पिछले ही में 2-3 पेशेंट को देखे, छोटे बच्चे नहीं, 35 और 40 ईयर्स के लोगों को, जो सोशल मीडिया को बहुत स्क्रॉल करते हैं, रील को माइंडलेस देखते हैं खाने के रिलेटेड सिर्फ। तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा सत्वा का हमको एक रोल अच्छा मिलेगा। तो ये गट बैक्टीरिया माइक्रोबायोटा इसकी वजह से भी। सॉरी, 5 मिनट लेट हो गया, मैं फिनिश करती हूँ। सो टेक अवे मैसेज यही है कि फॉलो व्हाट आयुर्वेदा सेज, सिरकैडियन रिदम मतलब दिनचर्या का पालन करना है, षड्रस भोजन का पालन करना है, ईट अकॉर्डिंग टू प्रकृति, ईट अकॉर्डिंग टू सीजन, सिंपल, सात्विक विचार, माय मेंटल, मेरा विचार, माय बिहेवियर, माय लाइफस्टाइल, सत्संग, सदाचार, जो हमारे रूल एंड नोट्स बताए हैं, सतृत्व का पालन करना है, एंड दैट ऑटोमेटिकली ऑल माय एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। कैसे? रात को जल्दी सोने से कॉर्टिसोल अच्छे से बनेगा, सुबह कॉर्टिसोल अच्छा बना तो पूरा अच्छा दिन अच्छा जाएगा। हैप्पी रहोगे तो डोपामिन बनेगा, हैप्पी रहोगे तो सेरोटोनिन बनेगा। तो सेरोटोनिन, डोपामिन, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ये 6 के 6 हार्मोन्स हैं जो आपके करेक्ट दिनचर्या से करेक्ट अगर सीक्रेट होते हैं तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट बॉडी का। लेट सोओगे तो आपका कॉर्टिसोल लेट, सुबह जल्दी नहीं होगा, आपका मेलाटोनिन डिस्टर्ब होगा, नींद के लिए फीनल मेलाटोनिन चाहिए। वैसे ही रात को भूख नहीं लगनी चाहिए, सुबह भूख लगनी चाहिए। तो ग्रेलिन दिन में काम करता है, लेप्टिन रात को काम करता है। अब आपका दिन ही रात को, आपका मतलब आज के जमाने में दिन ही रात को 10-11 बजे लोगों का दिन शुरू होगा। वो ये जो ब्लू लाइट है मोबाइल का, वो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि दिन है, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं करता। तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, नींद नहीं आती, इसलिए लेट उठते हो तो सुबह 3:30 बजे कॉर्टिसोल रिलीज होना चाहिए, वो लेट कॉर्टिसोल रिलीज होगा, तो थका थका लगता है पूरा दिन, फिर से वो साइकिल। तो विषय दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं। तो कौन से हैप्पीनेस हैक, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे जो है दे बैलेंस, क्रोनोबायोलॉजिकल जो बैलेंस होगा अंदर, तो ये सारे हार्मोन्स बैलेंस हो गए, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सर्कैडियन रिदम। दैट इज व्हाट वी कॉल दिनचर्या, जो जो बोला है दिनचर्या में आयुर्वेद का, अभी वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन सबको पता है, स्टूडेंट को आपको अभी संस्कृत में आएगा वो। मैं आयुर्वेद का बारे में ज्यादा बोलना, मुझे वो लगता है कि मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ आयुर्वेद। तो सात्विक आहार, विचार, व्यवहार और ड्वेलिंग इन नेचर, सिंपल, इंपॉर्टेंट, नेचर कहाँ है अभी, नेचर
फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे कट रहे हैं, समुंदर, नदियां डर्टी हो रही है, पहाड़ वो हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम। तो रास्ते पे आपको रजस लाइफस्टाइल मिलेगी, रजस। रास्ते में जाके आपका सत्व होता है घर में, रास्ते में आप जाओगे, इतने ट्रैफिक लगोगे मेट्रो सिटी में, तो हमारा रजस शुरू हो जाता है कि अरे ट्रैफिक ट्रैफिक। तो ये सब हमारा लाइफस्टाइल बहुत रजस और तमस वाला है, लेकिन सत्व उसको ढूंढना है। तो ड्वेलिंग इन नेचर, जो भी नेचर है वो नेचर के साथ रहने से सत्व, आकाश तत्व, क्योंकि सत्व का पंच महाभूत क्या है? आकाश। सो वी हैव टू इंक्रीज आकाश तत्व। तो आकाश तत्व नेचर में ड्वेल करना है, एंड दैट वी हैव टू इन्वॉल्व फूड। आकाश तत्व में उपवास। आकाश तत्व शरीर में कैसे उत्पन्न है कि आकाश तत्व बढ़ाने वाले ऐसे हल्के खाने खाना है, जैसे पड़वड़ है, आकाश तत्व है, पंकिन है, ऐसे जो आकाश तत्व में बढ़ाने वाले जो गॉड फैमिली के फूड होते हैं वो आकाश तत्व बढ़ाते हैं। तो नॉट अ वाता बट आकाश। आकाश है द स्पेस, द एम्प्टीनेस, दैट हॉलो स्पेस, चिदाकाश है जिसको, दैट आकाश तत्व इज अ क्वालिटी ऑफ महाभूत है सत्व का। तो सत्व को बढ़ाने के लिए I had to live the lifestyle of Akasha, to dwell in nature, and food also आकाश तत्व वाले खाना, इस तरह से बोला जाता है। So this way you can increase उपवास। उपवास है increase the आकाश तत्व in your body। जो आम है, जो टॉक्सिन है, जो अग्नि इम्पेयर होगी। उपवास, उपवास मतलब वास करना, किसका? ईश्वर के पास। हम उपवास करते हैं तो भगवान को देख के करते हैं, ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन वाला। ये तो आजकल के जमाने की लैंग्वेज है, लेकिन एकादशी वगैरह जो उपवास है वो उपवास, ईश्वर के चरणों में नीचे बैठ के उसको वास करना, उसके पास सान्निध्य में होना। तब एक तपस की जरूरत होती है। तो तपस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट खाना, उसको ही रोकना है। तपस्या से खाने को रिस्ट्रेन करना है, नहीं खाना उस दिन। तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारी सत्व की शुद्धि होगी और ईश्वर के और एक करीब जाएंगे, ऐसा हमारे गुरुजी ने बोला था। तो उपवास से आकाश तत्व ओपन होता है। सो एकादशी को वीकली वंस यू कैन डू टू इम्प्रूव द आकाश तत्व, टू इम्प्रूव द सत्व। बिकॉज कंट्रोल रिस्ट्रेन है ना, जितेंद्रिय। तो खाने को रोकना मतलब सबसे बड़ा इंद्रियों को रोक लिया। सो दैट इज जितेंद्रिय। जीत, अपने इंद्रियों को जीतना है। मनोनाशा, योग ने बोला है मनोनाश कर, मन के सारी इच्छाओं को जब नाश करोगे, उस पर रिस्ट्रेन करोगे, तब जाके हम हायर लेवल को प्राप्त करेंगे। सो दिस वे, दिस इज माय टेक। आई डोंट नो हाउ इट वाज, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा टेक था कि इस तरह से सत्व को योग आयुर्वेद से रोक बढ़ा सकते हो। सॉरी मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया। थैंक यू फिर से वैश्विक गुरुकुल परिवार, जिन्होंने जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बन्नेरू, डॉक्टर जाधव, डॉक्टर जिरोनकर, that you invited me and I can share my thought. So if I'm wrong somewhere, so please excuse me. Thank you very much. हाँ, कुछ क्वेश्चन है? कुछ? हेलो मैम। या हम्म, अ, नहीं मैम, क्वेश्चन तो नहीं, पर बहुत सारे कमेंट आए हैं कि बहुत ओके। अच्छा, माइंड ब्लोइंग लेक्चर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वंडरफुल सेशन, ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैम। बहुत। थोड़ा सत्व होगा, पता नहीं। हम्म, नो, थैंक यू सो मैम मच। बहुत ही अच्छा सेशन था, वेरी। so, अभी मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर जिरोनकर सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो हाँ, डॉक्टर जिरोनकर सर। शुभ संध्या सभी को। मेरी आवाज आ रही? हाँ। अच्छा, वीडियो मेरा स्टार्ट नहीं शायद। आ, आज की इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान माला का सफल आयोजन हम सबके लिए प्रेरणादायक विचारोत्सुक था। इस अवसर पर उपस्थित सभी वक्ता, आयोजक और श्रोताओं का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रथमतः हमारे माननीय वक्ता डॉक्टर आरती ठक्कर, अहमदाबाद, आपका योग और आहार का ज्ञान आज के युग में बहुत प्रभावी है। आपकी प्रतिभा साझा करने के लिए आपका विशेष आभार।
आपने सारगर्भित व्यक्त से सात्विक आहार का शास्त्रीय विधान, ये एकदम नया और महत्वपूर्ण विषय, उपयुक्त विषय गहराई से समझाया। आपका दृष्टिकोण, अनुभव हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध है। बाबा वाक्य प्रमाणम, हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो संहिता है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, बस हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। Others are doing great work and getting appreciation. Others means apart from BMS graduates, they are working hard and doing new research and all these things. जैसे कि अभी थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल है माउंट आबू में, वहाँ पे डॉक्टर सतीश गुप्ता है। ही इज वर्किंग ऑन कार्डियक डिसीज। डीआरडीओ के साथ, डीआरडीओ जो हमारा रिसर्च जो है डिफेंस का, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके सात्विक आहार और आत्मिक आहार उस पर उन्होंने ट्रायल लिया था, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने कोरोनरी आर्टरी डिसीज पे बहुत अच्छा काम किया है। और ओपन हार्ट ट्रायल करके जो एक ट्रायल उन्होंने लिया है, उसमें वो हमारा ये जो सात्विक आहार है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट उनको मिला है। मैं वैश्विक गुरुकुल परिवार की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान को एकदम सफल बनाया। तकनीकी सहयोग, मंच संचालन, अन्य सभी सहयोगों के लिए उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो पर्दे के पीछे रहकर सुचारू रूप से काम करते हैं। अंत में आप सभी श्रोता और सहभागीगण जिन्होंने पूरे कंसंट्रेशन से एक व्याख्यान में लाभ लिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। जय आयुर्वेद, जय गुरुकुल। धन्यवाद। Can I leave now? Yes. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you so much for this. Bye. Hello, yo, yo.